हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। झक्कास केम छो मजे में। वेरी गुड दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.9 इंटीग्रल। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है और इसके पहले वाली जो एक्सरसाइज थी 7.8, दोनों बेस्ड हैं किस पर? डिफिनिट इंटीग्रल पर। अच्छा, डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है मैंने इसके पहले आपको समझाया था। अरे परेशान ना हो, इसमें भी समझा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो बच्चों, डिफरेंट इंटीग्रल में क्या होता है। अच्छा, इसके पहले आपने जितनी भी एक्सरसाइज लगाई एक्सरसाइज 7.7 तक याद करो, उसमें लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था हम लिखते थे प्लस सी, लिखते थे। ठीक, लेकिन अब जो होगा डिफरेंट इंटीग्रल में सी जो होता है वो नहीं होगा, हमें उसकी वैल्यू निकालनी होगी और वही वैल्यू बस यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर देनी है। ठीक है, कहानी समझ में नहीं आई, चलो भैया समझाते हैं कि एक्चुअल में क्या करना है। डिफरेंट इंटीग्रल क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो, बहुत डिटेल में समझ में आएगा। जैसे देखो बच्चों, ये आपका एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7.9 का, ध्यान से देखो। यहां पर देखो ये कुछ लिमिट दे रखी है, लिखा है ऐसे -1 से लेकर 1 तक, ऐसा कुछ लिखा है। यहाँ -1, यहाँ 1। बेटा ये जो नीचे दिया हुआ है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, LL, लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट। और इस वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। बहुत ध्यान से समझना बात को। अच्छा, अब देखो बच्चों, इसको नॉर्मल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी तक करते थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन ऐसे देखो, ऐसे लिखा हो x + 1 dx, तो इस तरह के सवाल आपने इसकी पहली एक्सरसाइज 7.1 में लगाए हैं, लगाए कि नहीं लगाए? तो बिल्कुल करना वैसे ही है, बस इसमें लास्ट में जो c आता था वो c ना आके अब एक एक्यूरेट वैल्यू आएगी। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, न्यूमेरिक हो सकती है या कोई फंक्शन के फॉर्म में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो करना कैसे है। तो सबसे पहले इसको हम वैसे ही करते हैं जैसे पहले करते थे। तो नॉर्मल जब आप करोगे, देखो इसको मैं अलग अलग कर देता हूं ऐसे। ये देखो लिमिट -1 से 1 x dx, ठीक है, फिर प्लस यहां पे कितना है 1 dx, और उसकी लिमिट कितनी है -1 से 1। अब अगर आप मैं कहूं इसका इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा? x का इंटीग्रेशन याद है ना, पावर 1 होती है तो 1 + 1 1 + 1, तो ये कितना आएगा? x की पावर 2/2 ऐसे आएगा। अच्छा, और यहां पे जब करेंगे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x आएगा, और इस पूरे की लिमिट देखो, इस पूरे की लिमिट कितनी है? -1 से 1 तक है। अब इसमें हम प्लस सी नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्लस सी नहीं लिखेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 और 1 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे बच्चे, कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो ये 2x हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। ऐसे x² + 2x, ठीक है, x² + 2x, और इसकी लिमिट कहां से है? -1 से 1। अब देखो बच्चों, ये हो गया सॉल्व। अब इसमें क्या करना है, इसको 2 का बाहर कर लो, ऐसे लिख लो 1/2। तो अंदर कितना बचेगा? x² + 2x, ऐसे बचा, लिमिट -1 से 1। देखो बच्चों, अब इसकी लिमिट को अप्लाई कैसे करते हैं? लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि सबसे पहले आप अपर लिमिट लिखोगे, ये ऊपर वाली, फिर माइनस नीचे वाली। कैसे देखो, और इस लिमिट को लिखोगे कहां? x की जगह पर, मतलब जहां जहां x है पहले 1 लिखेंगे, फिर माइनस जहां जहां x है वहां -1 लिखेंगे। देखो ऐसे हमने ऐसे लिखा 1/2। ध्यान से देखना, ये x² है, x की जगह पहले क्या लिखूंगा? 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 × 1, ऐसे हो गया। ठीक, ऐसे ब्रैकेट बना लेना, फिर माइनस, हमेशा हमें माइनस लगाना है, माइनस करके ये वाली लिमिट नीचे वाली, ठीक है, अपर लिमिट अप्लाई कर दी। अब माइनस ये नीचे वाली लिमिट, तो -1 जहां पे x है वहां -1 लिखो, ऐसे हो गया -1² + 2 × -1। इतनी बात समझ में आई? फिर से देख लो, अपर लिमिट जहां जहां x है पहले यहां 1 लिखो, ठीक, फिर माइनस करके जहां जहां x है वहां -1 लिखो। हमेशा यही करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना होगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये हो गया 2। ठीक है भाई, 2 × 2। चलो आगे देखो, यहाँ पे -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, 2 × -1, तो ये कितना हो गया? -2 हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अभी देखो आगे क्या करना है। यहाँ पे देखो, तो ये 2 + 1 तो 3 हो गया, ये 1/2 तो एज इट इज है। अंदर कितना हो गया? 2 + 1 3, और यहां देखो 1 में से 2 गया, 1 में से 2 गया -1 और ये माइनस, तो +1 बना देगा ये +1। ये समझ में आया ना? 1 में से 2 गया -1, माइनस माइनस प्लस,
तो 3 और 1 4, तो ये कितना आया 4/2, तो इसको काट दिया तो कितना आया 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? पहले आप इसको नॉर्मल वैसे ही सॉल्व करो जैसे करते थे, उसके बाद में ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, तो जब पूरा सॉल्व हो जाए, पूरा इंटीग्रेशन जब आप कर लो, तब लास्ट में लिमिट अप्लाई करो। लिमिट कैसे? पहले अपर वाली लिमिट माइनस लोअर वाली लिमिट। ठीक है, बताओ समझ में आया क्वेश्चन? ठीक, चलो अच्छा इसको कॉपी कर लो, फिर इसके बाद वाला बताता हूं, अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, इसमें देखो क्या करना है। अब देखो यहाँ पे लोअर लिमिट 2 है, कितनी है? लोअर लिमिट दे रखी 2, अपर लिमिट 3। अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है नॉर्मल जैसे करते हैं। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, log x, हमने पढ़ा है ना ये log ऐसे होता है ना मॉड में x। ठीक, अब हम प्लस सी लिखते थे वो नहीं लिखेंगे, है ना, हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ये वैल्यू हो गई 2 से 3, ठीक है, दे रखा ना लिमिट। अच्छा, अब मैंने क्या सिखाया, लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर वाली लिमिट लिखो, log अपर लिमिट कितनी है 3, x की जगह लिखना होता है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट कितनी है 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखना कहां? x की जगह पर। अब देखो ये क्या बन गया, log 3 माइनस log 2। अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगा दो, ये पढ़ा है ना हमने बच्चों, log m माइनस log n बराबर क्या होता है? log m अपॉन n, ये है ना प्रॉपर्टी। तो ये कितना हो जाएगा? log 3/2। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। बोलो इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत हुई? आसान है ना? ठीक, अच्छा अब इसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है ना, देखो ध्यान से, इसको भी नॉर्मल आप इंटीग्रेट करो। तो देखो ये कितना आएगा, देखो सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेता हूं ऐसे, लिमिट 1 से 2, ये कितना 4 को बाहर रखो, x³ dx ऐसे हो गया, फिर -5, लिमिट कितनी 1 से 2, यहां पे x² dx, फिर प्लस लिमिट 1 से 2, इसमें 6 को बाहर कर लो, 6 को बाहर कर लिया, यहां पे कितना बचा है x dx, और प्लस इंटीग्रेशन 9 dx, इसकी भी लिमिट कितनी हो गई 1 से 2। इतना क्लियर? अब बच्चों इसका x³ का क्या आएगा जल्दी बताओ, हमने सीखा है ना, ये पावर +1 होती है ना, तो x की पावर 4/4, और ये 4 तो बाहर पहले से चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो एक चीज देखो, ये 4 पहले से चल रहा है, ये कितना हो गया x की पावर 4/4, लिमिट कितनी आई 1 से 2। ठीक है, फिर यहां पे आ जाओ, -5, x² का क्या होगा x³/3, इतना समझ में आता है, लिमिट 1 से 2। इसी तरह यहां पे आओ, 6x, 6 तो पहले से x का क्या होगा, अभी सीखा हमने x²/2, लिमिट कितनी 1 से 2। इसी तरह 9 का क्या होगा बच्चों, 9x होगा कि नहीं होगा, लिमिट 1 से 2। सब समझ में आ गया? देखो सब में लिमिट 1 से 2 1 से 2 1 से 2 चल रही है। अब इसको नॉर्मल सॉल्व कर लो, जैसे ये 4 से 4 कट गया, कितना बचा x की पावर 4। ठीक, मैं लिमिट एक साथ ही लिखूंगा पूरे में। ठीक, यहां पे ऐसे ब्रैकेट लगा दो, माइनस ये तो एज इट इज रहा 5x³/3, फिर प्लस 6x², देखो 2 से काटो तो यहाँ पे 3 आएगा, तो ये हो गया 3x², और यहाँ पे तो ऐसे रहा 9x, और इस पूरे की लिमिट कितनी हो गई 1 से 2 हो गई। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब आगे देखो, ये वाला लिख लिया आपने है ना, नोट कर लेना, हटा देता हूं। अब देखो ध्यान से, अब क्या आएगा इसमें, अब मुझे क्या करना है बच्चों, लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट लिखूंगा, यानी पहले जहां जहां x है वहां पर 2 लिखूंगा, फिर माइनस जहां जहां x है वहां पर 1 लिखूंगा। तो पहले अप्लाई लिमिट कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे देखो ध्यान से, अप्लाई की लिमिट मैंने, तो कितना आया, जहां जहां x है पहले 2 लिख दूं, तो ये ऐसे हो जाएगा x की पावर 4, x की जगह पे कितना आ गया 2 आ गया, तो ऐसे हो गया 2 की पावर 4 माइनस 5/3, फिर x की जगह पे 2 की पावर 3, क्या लिखेंगे इंटू करके 2 की पावर 3। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट बना लो, आराम से करना, बहुत संभाल के कैलकुलेशन करना बच्चों। फिर प्लस 3 इंटू x² यानी 2², फिर प्लस 9x यानी 9 इंटू 2, ये हो गया अपर लिमिट। ठीक है, अब जहां जहां पर
x है वहां पे क्या लिखना है, 1 लिखना है, ये हटा देते हैं। ठीक है, नोट करते रहा करो साथ में ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब देखो ध्यान से कितना आएगा, देखो ध्यान से, ये लिख लिया मैंने, 2 तो सब जगह लिख दिया, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट जहां जहां x है वहां 1 लिखो, तो यहां कितना आएगा 1 की पावर 4, 5/3 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। इतनी कहानी समझ में आई। देखो अभी मैं हर जगह लिख दे रहा हूं बस ताकि अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन लगाया, तीसरा क्वेश्चन है। अभी थोड़ा सा आप एक्सपर्ट हो जाओ, 4-5 सवाल और लगाते हैं, एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे फटाफट, है ना। तुरंत वैल्यू रखो और सॉल्व करो। अभी मैं इसीलिए इतना डिटेल में आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 8 5 जा 40 प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 और 9 2 जा 18। ये क्लियर है। माइनस 1 की पावर जितनी भी करो 1, ये सब तो ऐसे ही आ जाएगा 5/3 3 प्लस 9। ठीक है, बस अब इसको जोड़ दो नॉर्मल जैसे जोड़ते हैं। तो देखो 18 और 12 30, 30 और 16 46 और ये माइनस 40/3। ठीक है भाई। अच्छा यहां पे आ जाओ, यहां पे भी देखो 9 3 12, 12 और 1 13, 13 माइनस 5/3 इतना हुआ। अब देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो गया माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, हटा दें इसको। यहाँ पे तो एज इट इज रहा, हटाओ इसको। अब नंबर एक साइड लिख लो, 46 और 13, 46 में 13 जोड़ो, 6 और 3 9 और 4 और 1 5, 59। यहाँ पर देखो माइनस 40/3 और ये कितना हो गया प्लस 5/3। ठीक है। अच्छा एक चीज हो, ये 46 माइनस 13 है, सॉरी ये माइनस होगा, माइनस है ना, तो 46 में 13 माइनस करना होगा। तो 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 13 आएगा। ये दिख रहा है ना, 46 माइनस 13 है ना। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो ये कितना आया, 33 माइनस, इसमें देखो ये कितना होगा माइनस 40 प्लस 5, तो माइनस 35/3। ये तो करना आता ही है। अब इसको सॉल्व कर दो एलसीएम लेके, तो कितना हो जाएगा 99 माइनस 35/3। ये तो समझ में आया ना, ऐसे एलसीएम लिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ रहा है, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 64/3। ये हुआ इसका आंसर। अब बोलो समझ में आई कहानी। ठीक, देखो बच्चों कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करना है। ठीक, थोड़ा हो सकता है स्टार्टिंग में आपको टाइम लगे, लेकिन जब आप अच्छे से करना सीख जाओगे तो फिर फटाफट होगा। ठीक है ना। चलो 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखो इसमें तो सिंपल, देखो यहां दिया sin 2x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये आएगा माइनस cos 2x, और 2x का दोबारा होगा तो कितना आएगा 2 आएगा, है ना। और ये लिमिट कहां से कहां तक हो गई, 0 to π/4। तो बस अब इसमें लिमिट अप्लाई करो। लिमिट कहां अप्लाई करना है, जहां पे x है। ठीक, और ये 1/2, ये दिख रहा है माइनस 1/2, इसको बाहर लिख लो। ये है ना माइनस, ऊपर 1 तो रहा होगा, इसको बाहर कर लो। तो क्या लिखेंगे, cos 2x की जगह क्या आएगा π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। माइनस cos 2 into 0, ऐसे है ना, ऐसे होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो अब ये कितना आएगा, माइनस 1/2 तो बाहर चल ही रहा है। देखो इसको 2 से काटो तो ये हो जाएगा cos π/2, cos π/2, cos 90 की वैल्यू 0, और यहां पे हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1। ठीक, तो ये कितना आएगा, 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, माइनस 1/2 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा प्लस 1/2। ये समझ में आया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आया किसका, पहले का आंसर। अच्छा अब देखो आगे क्या कर रहा है, इसमें देखो जस्ट इसका अपोजिट कर दिया, cos 2x का, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो ये कितना आएगा sin 2x अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ये तो बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर लिमिट क्या चल रही है, 0 to π/2, तो भैया इसको अप्लाई करो जैसे मैंने भी पहले किया, 1/2 को बाहर कर लो, यहाँ कितना होगा sin 2 into π/2। ठीक है, अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट यानी साइन 2 इंटू 0, इतना हुआ ना क्लियर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो भैया ये क्या आ गया देखो 1/2। यहां पर इसको कट कर लो तो ये बचेगा साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी हो गई 0, है ना। साइन पाई हमने क्या पढ़ा है 0 होता है। अच्छा माइनस यहां भी साइन 0, तो ये तो 0, तो इसका आंसर तो पूरा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। इसमें देखो दिख रहा है क्या करना है, बहुत आसान है ना, 2 मिनट में हो गया। देखो ई एक्स का तो यही होता है इंटीग्रेशन, ई एक्स का करोगे तो यही आएगा ना ई एक्स, तो लिमिट अप्लाई कर दो। देखो एक एक नंबर के सवाल है ये वाले, तो ये हो गया 4 से 5 लिमिट हो गई। तो भैया x की जगह पे एक बार 5 लिखो, एक बार 4 लिखो, e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। अब चाहो तो इसमें e की पावर 4 कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो यहाँ 5 था तो 1 बचा, और यहाँ पे पूरा का पूरा निकल गया तो बचा 1। ठीक है, बस ये इसका आंसर हो गया। अब याद रखना इसमें प्लस सी मत लिखना, ठीक है। यहां पे आके 10x का, अच्छा मुझे बताओ बच्चों 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो 10x के 2 हमने पढ़े थे, क्या होता था 10x का इंटीग्रेशन, एक होता है log ऐसे मॉड में sec x, और एक होता है माइनस log cos x। ठीक, आप दोनों लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन करे दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। ठीक है, बस यहाँ माइनस आ जाता है, इसमें नहीं होता है। ठीक, तो चलो sec वाला लिखें, पॉजिटिव वाला, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया log mod sec x। ठीक, अब यहाँ पे लिमिट लिखो, लिमिट कितनी है 0 to π/4। ठीक है भाई, तो चलो अप्लाई करते हैं, इसको ऐसे लिख लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लिमिट जो है वो कितनी है 0 से π/4। तो अब इसको अप्लाई करो, जहां x है x की जगह पर एक बार π/4 फिर 0, तो कितना आएगा बच्चों log sec π/4 माइनस log sec 0। ठीक है, sec 0, तो बस अब इसको सॉल्व कर दो तो कितना हो गया ये log sec π/4 की वैल्यू बताओ मुझे कितनी होती है। ये हो गई √2, है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो गई √2। ये तो पता है ना, देखो cos π/4 मतलब 45, cos 45 कितना होता है 1/√2, उसका उल्टा कर दो √2/1, तो नीचे तो 1 लिखना ही नहीं है। ठीक है, माइनस log sec 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो sec 0 की भी वैल्यू कितनी 1। ठीक है, तो ये हो गया। बस अब इसको log की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो चाहो तो, ऐसे लिख लो log √2/1, ऐसे हो गया। ठीक, अच्छा मुझे एक चीज बताओ बच्चों, √2 का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब होता है 2 की पावर ऐसे 1/2, यही तो मतलब हुआ ना, रूट का मतलब पावर 1/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। और हमने पढ़ा है कि ये 1/2 ये आगे हो जाता है, क्यों, ये log की प्रॉपर्टी है ना, ऐसे कभी ऐसे लिखा हो log m की पावर a, तो ये a आगे आ जाता है, ऐसे हो जाता है a log m। इसी तरह से 1/2 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 log 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ ना इतना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों। इसमें देखो क्या हो सकता है, देखो इसमें क्या कह रहा है cosec x है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। अच्छा तो बच्चों हमने ये पढ़ा हुआ है, ये मालूम होगा आपको कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मालूम है बताओ ये होता है log cosec x माइनस cot x। ठीक, याद आया कि नहीं, नहीं बताओ नोट कर लो। ठीक है, अच्छा अब देखो तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा log मॉड में कितना आ गया cosec x माइनस cot x। ठीक है भाई, और इस पूरे की लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये कितनी है π/6 से लेकर के π/4 तक। ठीक, अच्छा तो अब देखो कितना आएगा, अब लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा log x की जगह पर लिखना है मैं, x की जगह पर एक बार π/4 cosec π/4 माइनस cot π/4, इतना हुआ। ठीक है, फिर माइनस करके ये दूसरा वाला कौन सा लोअर लिमिट log
मॉड कॉसेक पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 6। ठीक है भाई। अच्छा, तो बस अब इसको अप्लाई कर दो, आराम से सॉल्व करो, है ना। तो देखो बच्चों, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा लॉग कॉसेक पाई बाई 4। कॉसेक पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, √2 माइनस कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1। ठीक है। अच्छा, ये इतना हो गया, माइनस यहां पे आते हैं लॉग कॉसेक पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब 30, कॉसेक 30 की वैल्यू ये हो जाएगी 2। ठीक है। फिर कॉट पाई बाई 6, तो कॉट पाई बाई 6 कितना हो गया, ये हो जाएगा √3। ठीक है, आप आराम से देख लेना। अच्छा, तो वैसे तो वैल्यू याद होनी चाहिए ना फटाफट। अब देखो यहां पर, देखो ध्यान से देखो, इसको पहले ब्रैकेट में हटाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, log m माइनस log n, डिवाइड में चली जाएगी पूरी कहानी। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा log √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3। ठीक है। तो बस इतना छोड़ दो, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं आया। देखो बच्चों, बस ये पता होना चाहिए कि किसका इंटीग्रेशन होता क्या है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों। इसमें देखो ध्यान से, देखो मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। हमने पढ़ा है ना 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x। याद आया कि नहीं आया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स x। ठीक, ये याद रखो फटाफट। तो लिमिट कहां से हो गई, 0 से 1। अब एक बार 1 लिखो फिर 0, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 x की जगह पर। ठीक है। फिर माइनस साइन इनवर्स 0, ऐसे हो गया ना। एक बार 1 लिखा, एक बार 0 लिखा। अब इसको सॉल्व कर दो भाई, हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों साइन इनवर्स 1 कितना होगा, देखो ऐसे देखो, ये लिखा है ना साइन इनवर्स 1 की जगह मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2। पता है कि नहीं पता, चलो यहां पे लिखते हैं साइन इनवर्स 1 की जगह पे इस 1 साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1 ही तो होता है। तो 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं ऐसे साइन पाई बाई 2। ठीक है। और ये साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो 0 ही रहेगा। ये समझ में आया ना, साइन इनवर्स 0, क्योंकि 0 की वैल्यू 0, पूरा 0। अब देखो यहां पर देखो ध्यान से, ये मैं ऐसे लिख देता हूं, ध्यान से देखो ऐसे। तो ये साइन इनवर्स से साइन कट गया, तो कितना बचा, पाई बाई 2 माइनस 0। तो आंसर क्या आया, पाई बाई 2 आया। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें देखो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, इंटीग्रेशन। याद आया कि नहीं आया। हाँ, tan इनवर्स x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x। देखो सब एक एक लाइन के हैं और कुछ नहीं। लिमिट 0 to 1, तो फिर वही कहानी। तो यहां कितना आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 आएगा कि नहीं आएगा। और हमें मालूम है 1 tan 1, देखो इसको ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। और ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा, है ना। तो ये tan इनवर्स से tan कट गया, तो आंसर कितना आया, पाई बाई 4 माइनस 0, यानी कि पाई बाई 4। इतना क्लियर है। अच्छा, यहां पे आते हैं। इसमें देखो क्या हो सकता है। अच्छा देखो बच्चों, यहां पे एक फार्मूला बनना है, आपको याद होगा अगर तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो ये क्या होता था, ये अगर आपको याद है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ऐसा कुछ होता था। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, तो 1 को चलो यार 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बोलो भैया। फार्मूला याद रखो, मैं हर बार शुरू से यही बोलता आया हूँ, फार्मूला याद है, आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे उसमें क्या करना है। ठीक है, चलो तो इसमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2a, ए की जगह हो गया 1 लॉग x माइनस ए, एक्स माइनस ए की जगह 1, तो फिर x प्लस 1। ठीक है, और लिमिट कितनी हो गई, 2 से 3। ठीक है, लिमिट हो गई 2 से
3। तो बस अब इसको सॉल्व करो, 2 बन गया तो 2 ही रहेगा। तो ये कितना आया 1/2 log x की जगह एक बार क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे जहां जहां x है। 3 - 1 3 + 1, ठीक है, ये हो गया। अच्छा फिर -1/2 log, अब क्या लिखेंगे x की जगह पर 2 लिखेंगे, तो 2 - 1 2 + 1, ठीक है, इतना ये हो गया। मैं यहाँ पर थोड़ा सही से लिख देता हूं, ये बीच में माइनस, ठीक है भाई, इतना क्लियर है, बीच में माइनस है ये 1/2। अब ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व करो। देखो बच्चों ये कितना हुआ 1/2, 3 - 1 3 - 1 ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, -1/2 log 2 - 1 कितना रहा 1 और नीचे हो गया 3, ठीक है। चलो अब देखो 1/2 दोनों जगह है ना, तो 1/2 पहले कॉमन ले लो आप, 1/2 log ये कितना होगा, इसको कट करो जो आएगा 1/2 माइनस ये 1/2 मैंने बाहर कर लिया है, ऐसे लगा देते हैं ब्रैकेट, ये कितना हो गया log 1/3, ठीक है दोस्त। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, log वाली, log m - log n, ठीक, ये नोट कर लिया आपने, हटा दो उसको, ठीक है। यहां से देखो, ध्यान से देखो, जो आया बस यहां पे सॉल्व कर दो। तो ये कितना हो गया 1/2 log m - log n, तो यानी log 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, ऐसे हो गया। तो ये कितना आएगा 1/2 log, ठीक है, 1/2 log, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, देखो ये 1/2 ऐसे रहा, ये पलट जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 3/1, तो ये कितना आएगा 3/2 आएगा, डायरेक्ट लिखें 3/2। तो बस यार ये हो गया, ये आपका आंसर होगा, ध्यान से देखो यही आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, अब देखो हमने ये सीखा हुआ है ना कि cos स्क्वायर x को कैसे करते हैं। आपको ध्यान होगा मैंने एक फार्मूला बताया था क्या, कि cos स्क्वायर x हमेशा क्या लिखेंगे इसकी जगह 1 + cos 2x/2, ठीक। थर्ड या फोर्थ एक्सरसाइज में ऐसा कुछ फार्मूला बताया था मैंने, याद आ रहा है, तो याद रखना। तो जब भी cos स्क्वायर x मिले क्या लिखना 1 + cos 2x/2, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1 + cos 2x/2, ठीक है। अच्छा ये इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, लिमिट कहां से चल रही है 0 से π/2, ठीक है, ये हो गया dx। अब इसमें देखो 2 को तो आप बाहर ही कर लो, कोई दिक्कत, ऐसे लिख लो 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं अलग अलग, 0 से 1, 0 से π/2, 0 से π/2, पहले कितना है ये 1 है, तो ऐसे लिख लो 1 dx, फिर प्लस लिमिट 0 से π/2 cos 2x dx, ठीक, और ये 1/2 दोनों के साथ है, तो ऐसे ब्रैकेट बना दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है भाई। अब ये कितना आया, ये हो गया 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, लिमिट कहां से 0 से π/2, ये 1/2 इसके साथ भी है, इसको मैं अलग करके ऐसे लिख देता हूं, है ना। ये cos 2x, तो cos 2x का अभी हमने सीखा क्या आएगा, cos 2x का होता है sin 2x/2, लिमिट कितनी 0 से π/2। अब देखो ये मिटा दें। अच्छा अब देखिए ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहा 1/2, इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, एक बार x की जगह π/2, एक बार 0, तो ये कितना आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, फिर प्लस, देखो ये 2 2 सा 4 हो गया 1/4, चलो लिमिट अप्लाई करो, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे sin 2x की जगह क्या आ गया π/2, फिर माइनस sin 2 × 0, तो sin 2 × 0, इतना क्लियर है। ये कितना आया, ये तो हो जाएगा π/4, 2 2 सा 4, 0 तो हट गया, प्लस 1/4, देखो यहाँ 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा sin पाई बचा, केवल कितना बचा sin पाई, और sin पाई की वैल्यू 0 और sin 0 की वैल्यू भी 0, तो ये पूरा हट गया, तो आंसर क्या आया
केवल आया π/4। तो बोलो कहानी समझ में आई ना। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते बच्चों। अच्छा देखो, इसको सब लोग लगा लोगे अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो, वैसे तो आता ही है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, इस नीचे वाले को t मानते हैं, है ना, t मानेंगे तो आ जाएगा। लेकिन इसमें एक नई चीज भी लगेगी, वो बहुत ध्यान से समझना। देखो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिखा, लेट x² + 1 = t माना, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखना बात को। अब जब बच्चों इसका डिवाइड x करोगे तो 2 आगे आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 2x, 1 का 0 हो गया और t का हो गया dt/dx, सबको मालूम है। तो dx इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा dt/2x, इतना तो क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा अब नई चीज क्या है बच्चों, हम जब भी यहाँ पे t मानेंगे, मतलब जो भी इंटीग्रेशन हमें करना है, जो भी फंक्शन दिया है, जब हम उसको इंटीग्रेट t के हेल्प से करेंगे, मतलब t मान के करेंगे, तो ये लिमिट भी बदल जाएगी t के हिसाब से। अब ये लिमिट कैसे बदलेगी ये थोड़ा ध्यान से देख लो, है ना, बहुत ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे दिया है x² + 1 = t, यही तो था ना, x² + 1 = t, यही माना था मैंने। तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ x² + 1 = t। अब लिमिट भी बच्चों t के हिसाब से चलेगी, जब आप t मान के करोगे सवाल को तो लिमिट भी t के हिसाब से चलेगी। अब ये लिमिट कैसे आएगी, देखो यहाँ पे x² + 1 बराबर क्या माना t, तो सबसे पहले x की जगह पे यहाँ पे लिखो ये लिमिट, पहले ऊपर वाली लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे x की जगह पे लिखो 3² + 1 = t, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी, ठीक है। t की वैल्यू कितनी 10, तो यहाँ पे लिख लो, एक बार वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। अच्छा दूसरी बार में 2 पुट करो x की जगह पे, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो एक वैल्यू 5 आएगी, एक 10 आएगी। बोलो कहानी समझ में आई कि नहीं आई, ठीक, इसके हिसाब से बदलते हैं। तो एक वैल्यू 10 आएगी ऊपर, एक 5 आएगी, जब हम इसमें t के रूप में लिखेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे आया 5, ऊपर आया 10, समझ गया ना। x एज इट इज रहा, नीचे हमने t माना था, dx की जगह पे क्या आएगा dt/2x, ठीक है। इस 2 को बाहर लिख लो, 1/2, यहां से हटाओ, काम खत्म इसका, ठीक है भैया। तो ये कितना हो गया dt/x, देखो x से x खत्म, अब जो बचा इसको लिख लो, जो बचा लिख लो, कितना आया इधर 1/2, यहाँ पे हो गया 1/t dt, लिमिट कितनी है 5 से 10, समझ गया ना लिमिट को कैसे बदलते हैं, जो भी t माना उसके हिसाब से। तो ये ऐसे हो गया 1/2, 1/t का क्या आएगा बच्चों, ये आएगा log t, है ना, मॉड में आएगा log t, है ना। और यहाँ पे लिख लो लिमिट कितनी है 5 से 10 तक, तो इसको सॉल्व कर लो 1/2 log, अब यहाँ पे देखो पुट करो, कितना आएगा ये log, एक बार चलो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, log t का कितना आएगा log 10 माइनस log 5, ठीक है भाई। तो बस इसको सॉल्व करो, कितना हो गया 1/2, तो log 10 माइनस log 5, ये दिया हुआ है, तो हमने क्या किया log की प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये कितना जाएगा log 10/5, बोलो। तो 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 5 से काट दो तो 2 आएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 1/2 log 2, 5 2 से 10, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। तो बच्चों लिमिट बहुत आराम से चेंज करना, जो भी आपका क्वेश्चन दिया हो, ठीक है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ओके 14 नंबर देखो बच्चों, इसमें क्या करेंगे मालूम है, पहले ध्यान से एक बार वीडियो को पॉज कर लिया करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी किया करो, ठीक। चलो अच्छा बताता हूं कैसे करना है, ध्यान से देखो। इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको भी क्या करते हैं स्प्लिट कर देते हैं, ऐसे अलग अलग बांट देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा 2x/5 + 1 dx, और प्लस इसको अलग कर लो 3/5x² + 1 dx, ऐसे हो गया। अच्छा इसमें लिमिट भी तो दी है बच्चों, लिमिट कितनी है 0 से 1, है ना, ये लिख लेना 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। अच्छा भाई अब आगे देखो, अब क्या करेंगे, अब देखो बच्चों अगर इसको t मानता हूं इस वाले को, तो यहां कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा, ठीक, और यहां पे तो 2x है,
तो यहाँ पे अगर 10x बनाना तो एक काम करें, देखो ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ, मैंने 5 से डिवाइड किया और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, नीचे तो एज इट इज रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पर ये लिमिट लिख लेना 0 से 1, 0 से 1। अच्छा ये तो एज इट इज रहा 3/5x स्क्वायर प्लस 1 dx, इतना क्लियर है, 3 खाली नॉट x। तो ये देखो ये हो जाएगा ना 5 2 10x, तो इसको लिख लो भैया, कितना हो गया 10x, इतना क्लियर है। अब इसको t मानेंगे तो ये आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस वाले को अलग सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले को अलग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करता हूँ मैं, तो ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, इस वाले को t माना, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट, ये याद रखना 5x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, तो ये कितना आ जाएगा 10x, ये हो जाएगा dx बराबर dt, तो इसको नीचे भेज दो, तो ये कितना आएगा dx बराबर dt बटे 10x। इतना क्लियर है ना, अब तो आप समझ गए होगे, फटाफट करना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो यहाँ पे पहले लिखो 1/5, ये रहा 10x, नीचे आ गया t, dx की जगह आ गया dt बटे 10x। अच्छा दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, जब भी आप t मानोगे तो t के हिसाब से लिमिट भी बदलनी होगी ना। तो यहाँ पे देखो एक बार x की जगह 1 लिखो, तो कितना आएगा 5 × 1 का स्क्वायर 1 + 1, तो 5 + 1 तो 6 आया। तो t की वैल्यू जो 1 यहाँ पे 1 था ना, अब 1 की जगह यहाँ आ गया 6। अच्छा दूसरी बार में 0 लिखोगे x की जगह पे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू 1 आएगी, है ना, ये 1 तो बचेगा। कहानी समझ में आई, ठीक है, चलो अच्छा इधर तो इतना हो गया। अच्छा अब कहानी फंस रही इसमें क्या करेंगे, तो इसमें देखो बच्चों, इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा, हम इसमें क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं, ठीक है भाई। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाएंगे कैसे, सबसे बड़ी कहानी तो यही है। तो नॉर्मल जैसे करते थे वैसे करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक। देखो ये दिया ना 5x स्क्वायर, पहले काम करते हैं 5x स्क्वायर, चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ। ये 5x स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख लो पहले, 3 ये हो गई लिमिट 0 से 1। 5 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 को हम √5 ऐसे लिख सकते हैं भैया, √5 का स्क्वायर भी तो 5 ही होता है, तो इसको ऐसे लिख लें √5x इसका होल स्क्वायर और प्लस 1। अच्छा 1 को भी लिख दो 1 का स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा लिख सकते हैं ना। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, समझते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अब देखो ये तो 10x से 10x खत्म हो गया, ये जो बचा पहले यहाँ पे लिखो 1/5, लिमिट कितनी है 1 से 6, 1/t dt प्लस, अच्छा यहाँ पे आओ, देखो ये जो दिख रहा है √5x स्क्वायर प्लस 1, ठीक। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, लेट √5x बराबर, इसको u मान लो क्योंकि एक बार t मान चुके हैं, तो u मान लो, तो ये कितना आएगा √5x का x का 1 हो जाएगा, तो ये आएगा √5, और यहाँ क्या आएगा du बटे dx, सॉरी du बटे dx हो गया। अब dx को उधर भेजो, तो dx बराबर कितना आएगा du बटे √5, ऐसे आएगा। तो यहाँ पर देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और एक चीज और, मैंने क्या कहा, जब हम कुछ भी मानते हैं, चाहे t मानो चाहे u मानो चाहे जो, तो लिमिट बदलती है। तो यहाँ पर देखो x की जगह पे 1 लिखो, ये दिया ना √5x बराबर u, तो x की जगह पे 1 लिखोगे तो कितना आएगा √5, तो पहले वैल्यू कितनी आ गई √5। अच्छा दूसरी बार में 0 लिखोगे तो ये 0 ही रहेगा, समझे कि नहीं समझेगा नहीं, तो भैया ये याद रखना। तो अब यहाँ पे देखो ऐसे हो गया 3 नीचे हमने क्या माना था, u माना था, इस पूरे को u माना था, u स्क्वायर हो गया, ठीक है, √5x को u माना था, और प्लस ये 1 ऐसे रहा 1 का स्क्वायर, क्लियर। अच्छा यहाँ पे क्या चल रहा था dx, तो dx की जगह क्या आएगा, dx की जगह हो जाएगा du/√5, इतना क्लियर है। तो मैं du को यहाँ लिख देता हूँ, और √5 ये बाहर आ जाएगा अभी, इतना क्लियर। चलो अब बच्चों देखो इसका क्या होगा, 1/t का, है ना, नॉर्मल इसको सॉल्व करते हैं, 1/5, 1/t का क्या आएगा log t, ऐसे हो गया, है ना। और लिमिट कितनी चली बच्चों 1 से 6 तक, 1 से 6 तक प्लस। अच्छा यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक फार्मूला बनना है 1/x² + 1 dx, तो ये किसका होता था, याद आ रहा है,
ये कितना होता था tan इनवर्स x बाई ए, ठीक, या tan इनवर्स x ऐसा लिख लो, ठीक। तो चलो वही यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये कितना आएगा, पहले इसको आगे लिखो 1/√5, ये ऐसे हो गया, ठीक है, एज इट इज। और ये 3 ना, 3 को भी बाहर कर लो आप, 3, ठीक, 3 ऊपर और √5 नीचे। तो ये तो फार्मूला बन गया किसका, tan इनवर्स x, x की जगह पे क्या आ गया, u आ गया, और लिमिट कितनी है 0 से √5, ठीक है भाई। तो बस अब ये सॉल्व हो गया, इसमें क्या दिक्कत है, 1/5 लिमिट अप्लाई कर दो। एक बार क्या लिखेंगे 6, एक बार 1, log 6 माइनस log 1, ठीक है, log 6 माइनस log 1, log 6 माइनस log 1। तो ये लिमिट हो गई। अच्छा, उसके बाद में प्लस 3/√5, इसमें भी लिमिट अप्लाई करो, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स √5 और फिर ये माइनस tan इनवर्स 0, ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो देखो इसमें log की प्रॉपर्टी लगेगी, log m माइनस log n, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 log 6/1, ऐसे आएगा ना, अपॉन 1, log m माइनस log 1। तो नीचे 1 लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, log 6 माइनस, यहाँ पे देखो ये तो ऐसे रहेगा, और ये tan इनवर्स 0, tan 0, तो ये तो हो गया 0, केवल इतना ही पार्ट बचा। तो इसको लिख लो भाई, इसको आप ऐसे लिख लो, तो ये बचा 3/√5, ये बचा ना tan इनवर्स √5, tan इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, तो खाली यही बचा tan इनवर्स √5। तो बस बच्चों ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। कहानी समझ में आई कि नहीं आई, ठीक, आराम से इसको सॉल्व करो, सवाल कभी गलत होगा ही नहीं, tan इनवर्स 0, ओके। आराम से एक एक स्टेप लेके सॉल्व करो, बहुत ही आराम से, ध्यान से, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका आंसर, इतना समझ में आ गया, बोलो ओके। तो चलो भाई नोट करो अगर समझ में आ गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, है ना। इसमें भी देखो ध्यान से क्या करना है। फिलहाल तो सब बहुत आसान सवाल है कि नहीं, कुछ मुश्किल लग रहा है क्या। देखो इसमें क्या करेंगे, पहले काम करते हैं, ये दिख रहा है ना x²। अच्छा यहाँ पे लिमिट कितनी है बच्चों, 0 से 1 है ना, लिमिट है 0 से 1, ठीक। अब देखो इसको काम करते हैं ना, x² को t मानते हैं, है ना, ये सब आपको बहुत आराम से आता होगा। x² को t माना तो ये हो गया 2x, यहाँ क्या आएगा dt/dx, तो dx को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा dx बराबर dt, तो dx कितना आया dt/2x, ठीक है। ये सब मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, ये सब आपको बहुत अच्छे से आता है। अच्छा अब देखो बच्चों मैंने क्या बताया था, जब भी हम t पुट करेंगे तो t के हिसाब से लिमिट भी पुट करते हैं। तो अगर आप देखो लिमिट बदलेगी नहीं कुछ, ध्यान से देखो, x² की जगह 1 लिखो, यहाँ पे x² की जगह 1 लिखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो t की वैल्यू 1 ही आएगी। और जब 0 लिखोगे x की जगह पे तो ये 0 ही आएगा। यानी देखो पहली बार ऐसा हुआ कि t पुट करने पर लिमिट चेंज नहीं हुई। अच्छा अब ये तो हो गया x, x² की जगह आ गया t, dx की जगह क्या आ गया, dx की जगह आ गया dt/2x, x से x निपट गया। अब जो बचा उसको लिख लो, इस 2 को कर लो बाहर, 1/2, ठीक है। ये कितना हुआ e⁻t dt। तो बस अब इसको सॉल्व करो, तो हमने पढ़ा है ना, इसका तो यही मिलेगा हमें, लिमिट चल रही 0 से 1, तो e इनवर्स है ना, क्या होता है ये, सॉरी e⁻x, तो कितना हो गया ये, ऐसे ही आएगा e⁻t, लिमिट अप्लाई कर दो कितनी, 0 से 1, तो ये कितना आया बच्चों 1/2, ये कितना आएगा e⁻1 और e⁻0। अच्छा देखो हमने एक चीज पढ़ी है बच्चों कि e⁻0 अगर हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है ना, ये याद रखना, अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान रख लो। तो ये कितना हो गया 1/2, e⁻1 ऐसे रहा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये हमारा आंसर हुआ, ठीक। तो बच्चों यहां तक के क्वेश्चन की अच्छे से करो प्रैक्टिस, खूब मन लगा के यार, दिल लगा के पढ़ो, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है इंटीग्रल, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर एक बार इंटीग्रल सीख डाला तो समझ लो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, खूब दिल लगा के। थैंक यू।